बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले सत्र में मैंने बताया था कि आखिर भगवान गणेश ही प्रथम पूजा के अधिकारी क्यों हैं। अब आज के सत्र में इस बात पर चर्चा करेंगे कि त्रिपुरासुर कौन थे और कहाँ रहते थे और किस प्रकार उनका वध हुआ। इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान का मंगलाचरण करते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ऊर्ध्वदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार की बात है कि नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आपको तो विदित ही होगा कि इस समय त्रिपुरासुर का अत्याचार अपने चरम पर है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हाँ, मैं इस बात से पूर्ण रूप से परिचित हूं, लेकिन जब उनका समय आएगा तभी उनका वध किया जाएगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में समाधिस्थ हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रिपुरासुर कौन थे। तो गणेश पुराण में ये कथा वर्णित है कि त्रिपुरासुर तारकासुर नाम का जो राक्षस था, जिसको कार्तिकेय भगवान ने मारा था, उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था तारकाक्ष और उससे छोटे पुत्र का नाम था कमलाक्ष और सबसे छोटे पुत्र का नाम था विद्युन्माली। ये तीनों पुत्र तारकासुर के थे। जब तारकासुर का भगवान कार्तिकेय ने वध कर दिया तो ये तीनों तपस्या करने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए और तीनों ने एक साथ बैठकर ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ कर दी। जब बहुत लंबा समय बीत गया, अर्थात कई युग बीत गए, तब तक ये तीनों घोर तपस्या करते रहे। जब इनकी तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मदेव इन तीनों के पास आए और उन्होंने इनसे कहा, हे पुत्रों, अपनी समाधि को खोलो, मैं ब्रह्मदेव आपके समक्ष उपस्थित हूं। जिस अभिलाषा से तुमने ये तपस्या प्रारंभ की थी, अब उस वरदान को मांगने का समय आ गया है। तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो उन तीनों ने सर्वप्रथम ब्रह्मदेव को नमस्कार किया, साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता या कोई भी शक्ति मार ना सके।
तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्रों, ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसा कि गीता में कहा भी गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म निश्चित है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्रों, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो उन तीनों ने ब्रह्मदेव से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ क्षणों तक विचार विमर्श करने का समय दीजिए, तत्पश्चात मैं वरदान मांगूंगा। तो ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, आप लोग विचार विमर्श करके और मुझे शीघ्र बताइए। फिर उन तीनों ने विचार विमर्श करके कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब हम तीनों भाई एक सीध में, एक रेखा में खड़े हों और अपने अपने पुर में स्थित हों, तब मेरी मृत्यु हो। इसके साथ उन्होंने ये भी ब्रह्मदेव से मांगा कि कोई एक ही देवता मेरी मृत्यु का कारण न बने, अर्थात किसी एक देवता के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। जब समस्त देवता अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित करके किसी एक देव में समाहित कर दें और हम तीनों लोग, यानी कि हम तीनों भाई, एक ही रेखा में अपने अपने पुरों में स्थित हों, तो मेरी मृत्यु हो। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मदेव अपने लोक को चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन तीनों भाइयों ने अपने अपने पुरों में आकर और अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जो तारकासुर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम तारकाक्ष था, वो अपनी स्वर्णपुरी में रहता था, अर्थात उसका पुर सोने का बना हुआ था। जो तारकासुर का मध्यम पुत्र था, बीच का पुत्र था, वो कमलाक्ष था और वह रजतपुरी में निवास करता था, अर्थात चांदी के बने हुए पुर में रहता था। और जो तारकासुर का सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम था विद्युन्माली, वह लौहपुरी में रहता था, अर्थात उसका पुर लोहे से निर्मित था। जब तीनों भाई वरदान प्राप्त करके अपने अपने पुर में आ गए, तो तीनों ने एकत्र होके सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया। जब उनकी स्वर्ग पर विजय हो गई, तो देवतागण इधर उधर सब भागते फिरे, कंदराओं में जा छिपे, क्योंकि उन्हें ये विदित था कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण इन तीनों को मारना अभी उनके हाथ में नहीं है। फिर उन तीनों ने समस्त सृष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड में अपना शासन स्थापित कर लिया। जब समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया, तो सभी देवतागण एकत्रित होकर और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद उनसे कहा, हे प्रभु, आपके वरदान के कारण त्रिपुरासुर अजेय हो गए हैं। इनके वध करने का कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचकर सर्वप्रथम उनकी स्तुति की
और स्तुति करने के बाद ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, आपको तो विदित ही है कि त्रिपुरासुर का अत्याचार अब अपने चरम पर है। इनके वध करने का कोई मार्ग बताइए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं इन पर बहुत शीघ्र ही आक्रमण करूंगा। और भगवान भोलेनाथ ने तुरंत उन पर आक्रमण की योजना बनाई और समस्त देवताओं और ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान के साथ भोलेनाथ ने आक्रमण किया। लेकिन भोले बाबा युद्ध में पराजित हो गए। आखिर क्यों पराजित हुए भोले बाबा, इस बात को जानने के लिए अगले सत्र में आप आइए। बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय।